ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि पूज्यवर ने आत्मबल विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि असली आध्यात्म पवित्र दोष दुर्गुणों रहित जीवन जीने को कहते हैं। आदरणीय लीलापत शर्मा जी गुरुदेव के कहने पर अपनी नौकरी छोड़कर गुरुदेव माता जी के पास मथुरा आ गए और वहां शिविरों की व्यवस्था संभालने लगे। साथ ही गुरुदेव व माता जी के जीवन से सादा जीवन उच्च विचार का पाठ भी पढ़ने लगे। आइए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। शिविरों में गुरुदेव इंद्रिय निग्रह पर बहुत जोर देते थे। वे इंद्रियों के दोष बतलाते थे कि इन दोषों के कारण कितनी हानि उठानी पड़ती है। वे कहते थे कि हमें अपनी दृष्टि दोष को ठीक करना चाहिए। किसी की भी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। बड़ी है तो माँ की दृष्टि से, बराबर की है तो बहन की दृष्टि से और छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। अर्जुन की सुंदरता पर मुग्ध होकर उर्वशी अप्सरा ने उससे अपने जैसे पुत्र की कामना की तो अर्जुन ने कहा, देवी पुत्र ही होगा यह निश्चित नहीं, दूसरे मेरे जैसा ही हो यह भी निश्चित नहीं है, अतः उचित यही है कि मुझे ही आप अपना पुत्र मान लें। अर्जुन की इस दृष्टि पवित्रता के कारण ही वह महाभारत के युद्ध के लिए स्वर्ग से शक्ति प्राप्त कर सका था। हमने गायत्री माता की मूर्ति इसलिए 16 वर्षीय कन्या जैसी बनाई है कि इसे देखकर हमारी दृष्टि पवित्र होती रहे। इस अभ्यास से हर लड़की में हमें गायत्री माता के दर्शन होते हैं। सच्चा अध्यात्मवादी आंखों से अपनी शक्ति को क्षीण नहीं करता है। हमें अपनी आंखों के दोष को दूर करना चाहिए। फिर पूज्यवर ने कान का दोष बताया। हिरन इतनी तेजी से छलांग लगाता है कि तीर उसको बेध नहीं सकता, लेकिन तीर की सनसनाहट की आवाज सुनने के लिए हिरन थोड़ा सा रुकता है और तभी तीर उसके पेट में घुस जाता है और हिरन वहीं प्राण छोड़ देता है। शिकारी उसकी खाल उधेड़ देता है। कान के दोष के कारण हिरन की ऐसी दुर्गति होती है। आज हमारे युवक युवतियां सिनेमा के भद्दे गाने सुनते हैं, अपना चिंतन चरित्र बिगाड़ते हैं और कान के दोष के कारण कितनी हानि उठाते हैं। हमें यह दोष दूर करना चाहिए। नाक का दोष बताते हुए पूज्य गुरुदेव बोले, भौरे में नाक का दोष होता है। वह खुशबू के लालच में कमल के फूल पर बैठ जाता है। शाम हो जाती है तो भी खुशबू के लालच में बैठा ही रहता है। सूर्यास्त के साथ ही कमल का फूल बंद हो जाता है और भौरा भी फूल में बंद हो जाता है। नाक के दोष के कारण भौरे की कैसी दुर्गति होती है। हर सुगंधित वस्तु अच्छी ही है ऐसा नहीं होता। गंध के आकर्षण से बचना चाहिए। क्रीम, पाउडर, सुगंधित तेल विलासिता में आते हैं। हमें नाक के दोष को दूर करना चाहिए, अन्यथा भौरे जैसी दुर्गति हो सकती है। गुरुदेव ने मुंह का, जीभ का दोष बताते हुए कहा, मछली जीभ के स्वाद के लिए आटे को खाती है, उसी के साथ कांटा भी उसके मुंह में फंस जाता है और शिकारी की पकड़ में मछली जीभ के दोष के कारण आ जाती है और पकौड़ी बनाकर खा ली जाती है। मुंह के दोष के कारण मछली की कैसी दुर्गति हुई। हम भी अभक्ष्य भोजन करते हैं। मांस, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, न जाने क्या क्या खाते पीते रहते हैं। झूठ बोलते हैं, दूसरों को गिराने वाले शब्द कहते हैं। इससे हमारी क्या दुर्गति होगी ये स्वयं ही सोच लेना चाहिए। स्पर्श का दोष बताते हुए पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा हाथी में स्पर्श का दोष होता है। इसी दोष के कारण वह शिकारी के चंगुल में फंस जाता है और पकड़ा जाता है। हाथी पकड़ने वाले जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें एक सुंदर सी नकली हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। गड्ढे में उतरने को सीढ़ी होती है। जैसे ही हाथी उतरता है सीढ़ी गिर जाती है। 1-2 सप्ताह भूखा रहने से कमजोर हो जाता है, तब उसको निकालकर उससे बोझा ढुलवाने का काम लेते हैं। हथिनी को स्पर्श करने के दोष के कारण हाथी की क्या दुर्गति हुई, इससे सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। अध्यात्मवादी को स्पर्श दोष से बचना चाहिए। एक इंद्रिय दोष के कारण जब यह दुर्गति होती है तो जिस व्यक्ति में 5 इंद्रिय दोष हैं तब उसकी क्या हालत होगी। कोई व्यक्ति इंद्रियों का तो दुरुपयोग करता है और भजन, पूजन, कथा, स्नान, तीर्थ सब करता है, तब उसको अध्यात्म का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। गुरुदेव बोले, बेटा मनुष्य को 2 इंद्रियां सबसे अधिक परेशान करती हैं, एक स्वादेंद्रिय और दूसरी जनेंद्रिय। जो व्यक्ति स्वादेंद्रिय को साध लेता है उसके लिए अन्य इंद्रियों का संयम रखना आसान हो जाता है।
स्वादेंद्रिय के संयम के लिए हम शिविरों में पंचगव्य पिलाते हैं, जिसमें गाय के गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही, घी मिलाया जाता है। इसे पीकर मनुष्य अपनी स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण रख सकता है। इसके साथ ही शिविरों में नमक और शक्कर छोड़ने पर जोर देते हैं। इससे इंद्रिय संयम का अभ्यास हो जाता है, जो कि अध्यात्म का लाभ लेने के लिए बहुत आवश्यक है। शिविर चल रहे थे तब गुरुदेव के पास थोड़ी देर नित्य प्रति बैठने का समय मिलता था। एक दिन पूज्यवर से हमने पूछा, गुरुदेव, आज इन देवताओं के विषय में हमें कुछ बतलाइए। दुनिया में देवताओं की झड़ी लगी हुई है। घर घर में अलग अलग देवता पूजे जाते हैं। कौन सा देवता सबसे अच्छा है जिसे हमें पूजना चाहिए? गुरुदेव हमारी बात पर मुस्कुराए और बोले, बेटा, देवता बाहर नहीं, भीतर है। भीतर के देवता को जगाने के लिए हम बाहर देवताओं के मॉडल अर्थात मूर्ति बनाते हैं। जिसे जो देवता अपने अंदर जगाना हो उसे उसी देवता की उपासना करना चाहिए। हमने पूछा, गुरुदेव, इन दिनों हनुमान जी के सबसे ज्यादा भक्त हैं, अतः आप हमें हनुमान जी की मूर्ति के बारे में और उनकी पूजा के बारे में बताइए। गुरुदेव बोले, बेटा, हनुमान जी ने कोई अनुष्ठान, भजन, माला, तीर्थ, स्नान, उपवास, दान आदि किया कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने राम के काम अवश्य पूरे मनोयोग एवं समर्पण की भावना से किए थे। उनका बस एक ही सूत्र था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी हमेशा राम के काम में ही लगे रहते थे। राम का आदेश हुआ तो लंका पहुंचे, लंका जलाई, सीता का पता लगाकर आए, समुद्र को बांधा, पहाड़ उखाड़ कर लाए और कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिखाए। हनुमान जी ने अपने इष्ट की आज्ञा का पालन किया और उनका काम किया। हम भी यदि हनुमान के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भी भगवान की इस दुनिया को सुंदर सुव्यवस्थित बनाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा व्यक्तिगत दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों को दूर करने में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हनुमान जी की तरह असुरता और निकृष्टता के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। यदि हम यह सब करने लगें तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे कि यह आदमी तो हमारी परंपरा का निर्वाह कर रहा है, और फिर प्रसन्न होकर अनुदानों वरदानों की वर्षा करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम तो मूर्ति को ही हनुमान मान बैठे हैं और उन पर चोला चढ़ाने, भोग लगाने, प्रणाम करने और मनौती मनाने तक ही अपना मतलब रखते हैं। हनुमान जी को खुशामद पसंद नहीं है, उन्हें तो भगवान का तथा समाज का काम पसंद है। उन्होंने रावण के खुशामदियों को तो पकड़ पकड़ कर मारा और रावण की अनीति का विरोध करने वाले, अनीति का साथ छोड़ने वाले विभीषण को गले लगाया। हनुमान की भक्ति यही है कि हम उनकी परंपरा का निर्वाह करें, उनके आदर्शों पर चलें और इसके लिए अपने अंदर के हनुमान को जगाएं। पूज्य गुरुदेव ने हमें एक कथा सुनाई। बोले, नारद पुराण में एक कथा आती है। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे कि एक देवदूत दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुस्तक थी। नारद जी ने पूछा, आपके हाथ में ये कैसी पुस्तक है? देवदूत बोला, इसमें भगवान के भक्तों की सूची है। नारद जी बोले, इसे हम देख लें। देवदूत ने पुस्तक नारद जी को दे दी। नारद जी ने पूरी पुस्तक पलटकर देखी, लेकिन कहीं नारद जी का नाम नहीं था। नारद जी बड़े दुखी हुए। वे अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त समझते थे। दूसरे दिन फिर वह देवदूत दिखाई दिया। उसके हाथ में पुस्तक देखकर नारद जी बोले, आज आपके हाथ में ये कैसी पुस्तक है? देवदूत ने कहा, इसमें उन व्यक्तियों की सूची है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। नारद जी ने कहा, इसे देख लें। जब नारद जी ने पुस्तक खोली तो उसमें सबसे पहले नारद जी का ही नाम था, क्योंकि नारद जी मन से भजन और शरीर से भगवान का काम करते रहते थे। जो भगवान का काम करता है, भगवान उसकी भक्ति स्वयं करते हैं। भगवान को चापलूसी, स्तवन, वंदन, नमन, रोना, गिड़गिड़ाना आदि पसंद नहीं है। उसे ईश्वरीय अनुशासन का पालन करने वाले और ईश्वर का काम करने वाले पसंद हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसे ईश्वर का कार्य समझकर करें। ऐसा करने से निष्काम भाव आता है और हमारा हर कार्य ईश्वर की सेवा बन जाता है। इस प्रकार हम ईश्वर की सेवा अधिक समय तक कर सकेंगे। बेटा, भजन तो हम अपने लिए करते हैं। भजन से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। भजन से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारी मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। ईश्वर को प्रसन्न करना हो
तो हमें उसका कार्य करना चाहिए। लोगों में ईश्वर के सिद्धांतों और आदर्शों में आस्था जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज का सबसे बड़ा संकट आस्था संकट है। इसलिए संकट मोचन हनुमान के भक्तों को देव संस्कृति के उत्कृष्ट आदर्शों और सिद्धांतों में आस्था जगाने का कार्य करना चाहिए। अब मनुष्य का यह निश्चित मत बन गया है कि आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने में घाटा ही घाटा है। इस मूल मान्यता को बदलने का प्रयास हनुमान भक्त को करना चाहिए, तभी हम हनुमान भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, एक आदमी तुम्हारे घर रोज नहा धोकर सुबह आ जाए और माला लेकर घर के एक कोने में तुम्हारे नाम की माला जपते रहे और बदले में रोटी, कपड़ा और धन दौलत मांगे, और एक दूसरा आदमी तुम्हारे घर आए और घर की सफाई करे, कपड़े धोए, बर्तन साफ करे, खाना बनाकर खिला दे और बदले में कुछ ना मांगे, तो तुम्हें कौन सा आदमी पसंद आएगा? हमने कहा, गुरुदेव हमें तो दूसरा आदमी पसंद आएगा, हम उसे इनाम भी देंगे। सुनकर गुरुदेव बोले, बस इसी प्रकार भगवान को भी काम करने वाला आदमी पसंद है और उसे ही परमात्मा अपनी शक्तियां दैवी गुणों के रूप में देता है। हमने पूछा, गुरुदेव देवता दैवी गुण ही देते हैं क्या? धन, मकान, जायदाद, प्रतिष्ठा नहीं देते हैं? गुरुदेव बोले, जिसके पास जो कुछ होगा वही तो देगा। देवताओं के पास धन, दौलत, मकान कहाँ हैं जो वे देंगे? देवताओं के पास दैवीय गुण हैं। जब ये गुण व्यक्ति में आ जाते हैं तो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, अथवा उसे फिर उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। इतना कहकर पूज्यवर खड़े हो गए और बोले, अब आगे की बात फिर करेंगे। हमने कहा, गुरुदेव अभी तो शंकर, राम, कृष्ण कई देवताओं के बारे में आपसे पूछना है। गुरुदेव बोले, अब एक ही दिन में सारा ज्ञान ले लेगा? इस ज्ञान को साथ ही साथ पचाता भी चल, आचरण में भी ढालने का प्रयास कर, तभी इसका लाभ मिलेगा। हमने सोचा, यदि दुनिया में गुरुदेव का अवतार न हुआ होता तो ये ढोंगी धर्माचार्य धर्म का सत्यानाश ही कर देते। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।